अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल बिस्मा कुकिंग रेसिपी में। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो मैं शब बारात के हवाले से शेयर करूँगी, क्योंकि शब बारात के दिन कोई ना कोई मीठा हर कोई अपने घर में बनाता है। तो ये वाला मीठा मैं अपने घर में बनाती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ, जो बनाने में बहुत आसान है और बहुत जल्दी से बन जाती है और खाने में बहुत टेस्टी और यमी है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पतीली में 2 प्याली पानी शामिल किया है, क्योंकि मैंने शीरा बनाना है। शीरा ना तो हमने 1 तार का बनाना है, ना हमने 2 तार का बनाना है, बस हमने चीनी हल करनी है। फिर हम इसमें 1 प्याली चीनी शामिल करेंगे और साथ ही हम 1 अदद इलायची डालेंगे और इनको हम उस वक़्त तक पकाएंगे जब तक हमारी चीनी अच्छी तरह से हल ना हो जाए। जब चीनी हल हो जाएगी 5 मिनट पकाएंगे, फिर इसको एक तरफ हम रख देंगे। तो कढ़ाई में हम 1 प्याली घी शामिल करेंगे। अगर आपको ऑयल पसंद तो आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन ये घी में मज़े का बनता है। फिर हम इसमें 1 प्याली बेसन शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक हमारे बेसन का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। जब बेसन हमारा अच्छी तरह से भून जाएगा फिर हम इसमें 1 प्याली सूखा दूध शामिल करेंगे और इसके साथ अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे। बुनाई इसकी अच्छी तरह से करेंगे। फिर हम इसमें शीरा शामिल करेंगे जो हमने बना कर रखा था और इसके साथ अच्छी तरह से बुनाई करेंगे, क्योंकि हलवे में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो इसकी बुनाई होती है। जब अच्छी तरह से बुनाई होगी तो आपकी चीज़ भी बहुत परफेक्ट और मज़े की बनेगी। तो इसको अच्छी तरह से हम बुनाई करते जाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। तो जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो आप इसको किसी भी बर्तन में निकाल लीजिएगा। मैंने इसके पीसेस करने हैं तो इसको मैं इस तरह डिश में निकालूंगी। अगर आपने इसको हलवे की तरह रखना है तो आप इसको हलवे की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।